हेलो क्लास 8, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में हम लोग आ चुके हैं पार्ट नंबर 9 पे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, जो कि आपका 5 मार्क्स के लिए है। तो बोला है इसमें डिवाइड एंड वेरीफाई। तो डिवाइड का क्वेश्चन तो हम लोग काफी सारा कर चुके हैं, तो बनाते हैं इसको। m-2 से डिवाइड करना है किसको, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 7। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, है ना। सबसे पहले देखो हमारे पास m है और यहाँ पास m स्क्वायर है। तो m में क्या मल्टीप्लाई करें कि m स्क्वायर आएगा। तो m में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे m का, तो m इंटू एम ये बनेगा आपका m स्क्वायर, 2 इंटू एम तो ये बनेगा 2m। 2 और m का मल्टीप्लाई हुआ है तो ये माइनस है और ये प्लस है तो ये आएगा माइनस। अंडरलाइन साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये होगा हमारा कैंसिल। माइनस का 3m प्लस का 2m तो यहाँ बचेगा माइनस का m प्लस 7। पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी आएगा माइनस। m का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 1 से। तो m 1 जा m प्लस माइनस का माइनस, माइनस इंटू माइनस ये बनेगा प्लस, 2 1 जा ये बनेगा 2। एक बार इसको आप लोग और देख लेना, माइनस का ये हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, तो माइनस प्लस कैंसल, 7 में 2 गया तो ये बचेगा आपका 5। तो ये जो 5 है इसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर, क्योंकि ये बचा हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्विशिएंट, क्वाइटेंट हो गया। इसके बाद ये वाला जो है इसको बोलते हैं डिवाइजर या डिविजर, कौन सा, ये वाला। और ये जो है हमारा डिविडेंट है। तो ये तो हमने कर दिया डिवाइड। अब लेकिन एक चीज और बोला है कि वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो वेरीफाई के लिए आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, कौन सा, ये देख लो आप लोग, डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू, ये आपका डिविडेंड। तो डिवाइजर और क्वाइटेंट को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिविजर या डिवाइजर इंटू QUO, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में किसको जोड़ेंगे, प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर हमारे पास क्या है, m-2 और क्विशिएंट कौन सा हमारे पास m-1 और ये प्लस रिमाइंडर कितना है, 5। क्लियर है, एक एक बार देख लो आप लोग। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान से देखना, m का मल्टीप्लाई m से तो m-1, फिर -2 का मल्टीप्लाई होगा m-1 से और लास्ट में प्लस 5, m इंटू एम तो ये बनेगा m स्क्वायर, m 1 जा m, -2m माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 और ये हो गया आपका प्लस 5। नाउ m स्क्वायर, ये नेगेटिव ये निगेटिव, ठीक है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, 2m और एक m, ये बनेगा आपका 3m और माइनस का माइनस, 5 और 2 कितना हो गया 7, ये आ गया आपका डिविडेंड। साथ ही साथ ये हो गया वेरीफाई। इतना आपको करना था, इसके लिए आपको 5 मार्क्स इजिली मिल जाएगा। कहीं भी कुछ भी डाउट है तो वीडियो को दोबारा आप देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा सिंपल सा अगला क्वेश्चन, इसमें भी डिवाइड करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है गिवन दैट में। अब आते हैं 28 a की पावर 4 b की पावर 6 c की पावर 8 डिवाइडेड बाय -7 a स्क्वायर b 4 c 6, ये है। तो ध्यान से देखिए, प्लस माइनस का ये आएगा, माइनस ऊपर प्लस नीचे माइनस, का प्लस माइनस का आएगा माइनस। अब 7 से 28 पे डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28। अब बाकी की चीजों को देखो, यहाँ पास लिखा हुआ है 8, ऊपर लिखा हुआ है 4, नीचे लिखा हुआ है 2, तो 4 - 2। बी को देखो, ऊपर लिखा हुआ है 6 माइनस नीचे लिखा हुआ है 4। सी ऊपर देखो लिखा है 8, नीचे लिखा है 6, क्यों, तो हमने पढ़ा है एक्सपोनेंट चैप्टर में फॉर्मूला a की पावर m a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करना है, माइनस, ये है फॉर्मूला। आगे
-4, 4 में से 2 गया तो बोलेंगे सर 2, 6 में से 4 गया तो 2, 8 में से 6 गया तो 2। इतना ही करना था और ये रहा आपका सिंपल सा आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। तो देखो ये भी कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। ये रहा अगला क्वेश्चन, 6000 पर 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है और अच्छा भी है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सबसे पहले गिवन दैट में लिखेंगे प्रिंसिपल, जो कि हमारे पास कितना है 6000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% टाइम हमारे पास है 3 ईयर। तो इसमें कोई झंझट नहीं है, डायरेक्ट हमको क्या बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 और यहाँ पे टाइम। क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये क्या है फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल का वैल्यू है 6000, 1 प्लस R का वैल्यू है 10 अपॉन 100। क्लियर, टाइम हमारे पास 3 है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे कट रहे क्या, एक जीरो से एक जीरो कैंसल। अब अमाउंट इज इक्वल टू 6000, एलसीएम आने वाला है 10, तो 10 वन सा होगा 10 और यहाँ से बचेगा आपका प्लस का 1 पावर में 3। अब अमाउंट इज इक्वल टू ये रहा 6000 अभी भी, इसके बाद 10 और 1 ये हो गया आपका 11, 11 बटे 10 पावर में 3। अब सॉल्व हो चुका है 6000, 11 बटे 10 3 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे 11 बटे 10, 11 बटे 10, 11 बटे 10। अब जो कट रहा है उसको काटो, 3 जीरो ऊपर का, 3 जीरो नीचे का। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 6 है, अब 11 इंटू 11 इंटू 11 बचा हुआ है, लिख लेते हैं एक बार 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, तो 11 इंटू 11 मतलब इसका 11 का क्यूब, तो 11 का क्यूब होता है 1331, या तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, 6 वन सा 6, 6 थ्री सा 18 का 8 कैरी 1, 6 थ्री सा 18, 18 और 1 19, फिर से कैरी 1 आने वाला है, 6 वन जा 6 और ये हो जाएगा आपका 7986 रुपीज। ये है आपका टोटल अमाउंट। लेकिन हमको क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है वो भी देख लो। ये निकलेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अमाउंट हमारे पास है 7986 माइनस 6000, तो 7000 में से 6000 गया तो 1986 रुपीज। ये हमको क्या मिलेगा, ब्याज, और यही हमारा क्या है आंसर। अगर अमाउंट पूछा होता तो ये होता अमाउंट। तो इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, आई होप आप सभी को मजा आ रहा होगा वीडियो देखने में। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, दिनेश अन्य राज्यों से अनाज ट्रकों से मंगाता है, इतने में लाता है। यदि अनाज पर 2.5% का प्रवेश कर दिया है, 2.5 मतलब 2.5%, तो दिनेश कितना प्रवेश कर देगा। सिंपल सी बात है, बनाते हैं। तो सबसे पहली बात है 2.5% मतलब ऑन 100 रुपीज टैक्स। ऑन 100 रुपीज पे टैक्स कितना लग रहा है, तो ये आपका आएगा 2.5 रुपीज। 100 रुपए पे टैक्स कितना दे रहा है, 2.5 रुपीज। इसलिए हम लोग निकालेंगे ऑन 1 रुपीज टैक्स। 1 रुपये पर कितना टैक्स लगेगा, तो ये आएगा आपका 2.5 और ये 100 आ गया आपका नीचे। तो इतना टैक्स लगेगा कितना, 1 रुपए के सामान पे। अब कितने का सामान ला रहा है, 37,500, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन 37,500 रुपीज ऑन टैक्स लगेगा इस पे। तो ये होगा आपका एक का इतना है। अब सभी को पता होगा एक का जब कीमत पता चल जाए तो बाकी के उसको क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा 2 जीरो
नीचे का, ये रहा 2 जीरो ऊपर का। अब साफ साफ हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा 2.5375 इंटू 2.5। चलो सब लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25, 25 का 5 कैरी 2, 5 7 जा 35, 35 और 2 37 कैरी आ गया 3, 5 3 जा 15, 15 और 3 हो गया आपका 18। अब 2 5 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 15 कैरी 1, 2 3 जा 6, 6 और 1 7। ये रहा आपका 5, 7 का 7, 8 और 5 13, 13 का 3 कैरी 1 और ये हो गया 9। एक नंबर के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे आ गया डेसिमल 937.5। तो फाइनल आंसर हमारे पास है 937.5 रुपीस। इतना रुपीस टैक्स हमको देना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, कभी कभी मल्टीप्लिकेशन गलत हो जाता है तो आप मल्टीप्लाई को बहुत अच्छे से करना बस, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें, उसी का 5 मार्क्स मिलने वाला है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में करते हैं, ये भी अब बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहली बात सिलेंडर का क्वेश्चन है, तो ये बनाते हैं हम लोग सिलेंडर। ये रहा सिलेंडर। तो सिलेंडर में क्या क्या दिया हुआ है हमको, रेडियस, ये गिवन दैट में लिख लेंगे रेडियस, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से। ये हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। हाइट है, हाइट जिसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे, ये है 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे लिख सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CSA। तो ये होगा 2 पाई आर एच, 2 का 2 22/7, रेडियस हमारे पास है 7 और हाइट हमारे पास है 24। अब मल्टीप्लाई बस करना है, 7 से 7 कैंसल, क्या बच गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 दूनी कितना हो जाएगा, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो 48 इंटू 22, 2 8 जा 16 कैरी 1, उसके बाद 2 4 जा 8, 8 और 1 ये हो गया 9, 96, ये भी आएगा 96, 6 9 6 15 का 5 कैरी 1, तो 1056, 1056 सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा रफ वर्क है। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हो गया और टोटल सरफेस एरिया, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पास लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब TSA, जिसका फॉर्मूला है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस फिर से 7, 7 प्लस 24। ठीक है, अब 7 से 7 फिर से कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 44। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 7 31, मल्टीप्लाई कर लो 31 इंटू 44, 4 1 जा 4, 4 दिया आपका 12, फिर से 4 एकम 4 और 4 दिया 12, ये हो गया 4, 4 और 2 6, ये हो गया 3 और ये 1364, 1364 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लो कहीं गलत तो नहीं है। 4। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन में दिया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, रेडियस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम, बस वॉल्यूम पूछा है तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं हम लोग वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर।
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू होता है 22/7, सभी को पता होना चाहिए। आर स्क्वायर, आर मतलब ये रहा हमारा 2.8 स्क्वायर और एच हमारे पास है 5। अब यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है, उसी को ही सॉल्व करने का ये क्या है, मार्क्स है। तो ये रहा हमारा 22/7। ध्यान से देखो 2.8 है तो उसको मैं लिख रहा हूँ 28 नीचे में आ जाएगा, 10 डेसिमल हटेगा तो फिर से आ जाएगा 28/10। स्क्वायर है मतलब 2 बार। 10 कहाँ से आया, तो 10 जो है वो डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे क्या लगता है 10, क्योंकि एक डिजिट है इसलिए एक डिजिट का लगेगा 10। और ये रहा 5 का 5। अब क्या कर सकते हैं, अब हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 7 4 28, ये हो गया 7 चौक 28। अब इसको काटेंगे 2 से, इसको काटेंगे 2 से, तो ये कितना आएगा 5। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। अब कुछ नहीं करना है, अब जो बचा है उसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या क्या बचा है, 22 28 और यहाँ से 2 और नीचे में बचा हुआ है 10। तो बस मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले 28 दूनी कितना हो गया 56, 56 इंटू 22, 2 6 12, कैरी 1, 2 5 10 और 1 11, 2 6 12 का 2, कैरी 1, 2 5 10 10 और 1 11, ठीक है सही है। 2 2 और 1 3 और ये 2 और ये 1 1 2 3 2 और एक नंबर के बाद 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल। चलो 1 2 3 2, यहाँ पे 10 और आगे ले जाएंगे तो 1 2 3.2 और नीचे में हाँ 10 से डिवाइड करने के बाद क्या लगेगा, डेसिमल। यही हमारा क्या होगा, वॉल्यूम, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की पावर आएगा 3। ये हमारा रफ है। क्लियर है, आप सभी को समझ में आया होगा। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन था कंस्ट्रक्शन का, ये कर लेते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन काफी आपको पेपर में देखने को मिल ही सकता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना। चलिए, कंस्ट्रक्ट स्क्वायर बनाना है हमको। स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर का जो रफ डायग्राम बनाते हैं वो इस तरीके से होगा। क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड जो है बराबर रहते हैं। ई एफ डी है 3.5। चलो ये ले लेते हैं हम लोग, ई एफ जी एच। साथ ही साथ यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री, सब में जगह क्या बनता है 90 डिग्री बनता है। ये 3.5 है तो ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। ये सब क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग लाइन बनाएंगे, ड्रॉ अ लाइन 3.5। ये रहा हमारा 3.5 सेंटीमीटर का लाइन, जिसको हमने नाम दिया ई, इसको नाम दिया हमने एफ। क्लियर है। अब इसमें जो भी काटने वाला सीन है वो करते हैं। अब ई पे बनाएंगे हम लोग 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आप प्रोटेक्टर से बनाओगे सीधा ये, ठीक है। क्या बनाया हमने 90 डिग्री, तो स्क्वायर जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अब उसके बाद ई से लेके जो एच है वो कितना है 3.5 है, तो यहाँ पे रखोगे 3.5 नापोगे और इसको क्या करोगे कट करोगे, तो आपको एक पॉइंट मिलेगा जो कि क्या होगा एच, इसका नाम देते हैं एच। ये तो इसको हम लोग बाद में स्केल से क्या करेंगे मिला देंगे। कितना 3.5 सेंटीमीटर। अब एच से जो जी है वो कितना है 3.5 है, और एफ से जो जी है वो भी कितना है 3.5। यहाँ रखेंगे 3.5 में ऐसे कट करेंगे, ठीक है, और यहाँ से रख के यहाँ भी कट करेंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। उसको मिला देना स्केल से ऐसे और यहाँ से ऐसे। कितना काटना था 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी कितना काटना था 3.5 सेंटीमीटर। तो ये बन गया ई एफ और ये रहा आपका पॉइंट जी। इस तरीके से आपका क्या बनेगा स्क्वायर। आई होप आप सभी को समझ में आएगा, नहीं आया तो एक बार इसको वापस रिपीट करके आप देख सकते हो। सबसे पहले हमने लाइन खींचा, लाइन खींचने के बाद यहाँ पे 90 डिग्री बनाया, 90 डिग्री में बनाने के बाद हमने 3.5 का आर्क काटा जिससे मिला एच। अब एच से जी 3.5, एफ से जी 3.5 काटा, पॉइंट मिला जी, सबको मिला दिया। इस प्रकार हमको क्या मिल गया स्क्वायर। तो इस वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।